अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आज चीचा वतनी को मोटरवे से मिलाने का फैसला हो चुका है। चीचा वतनी शहर के लिए मैं 25 करोड़ रुपए की ग्रांट लेकर आया हूँ। यहाँ MA की क्लासेस का इजरा का ऐलान कर रहा हूँ। मैं बिजली के लिए मैं 10 करोड़ और लेके आया हूँ। सुई गैस की फराहमी का ऐलान कर रहा हूँ। चीचा वतनी में नून लीग का फकीदुल मिसाल जलसा। फजा शेर आया के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम के तरक्याती मंसूबों के बड़े ऐलानात। कहा मोटरवे से जुड़ने के बाद चीचा वतनी से कराची का सफर 8 घंटे का हो जाएगा। जिले में सड़कों के लिए 25, बिजली के लिए 10 और दीगर मंसूबों के लिए भी 25 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। बॉयज टेक्निकल कॉलेज और तालबात के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस का भी तोहफा। अगर आज किसी ने नया पाकिस्तान का हशर देखना है तो वो KPK में जाकर देखे। वहां स्कूल भी फटे पुराने स्कूल हैं, वहां पर अस्पतालों की भी कोई हैसियत नहीं है, सड़कें भी खराब टूटी फूटी सड़कें हैं। भाई हिसाब देना होगा। तब्दीली वालों ने खैबर पख्तूनख्वा का हशर नशर कर दिया। सड़कें टूटी फूटी, स्कूल तबाहाल, अस्पताल बदहाल। तरक्की और खुशहाली देखनी है तो पंजाब आओ। वजीर आजम का मुखालिफिन को मशवरा। कहा धरने वालों के सूबे समेत सिंध और बलोचिस्तान में भी सड़कें हम बना रहे हैं। हमने 5 साल के एहतसाब की तैयारी कर ली। इल्जाम तराशियां करने वाले किस मुंह से हिसाब देंगे। डॉन लीग्स का मामला खत्म हो चुका। अब बयानबाजी समझ से बाहर है। किसी को बचाना होता तो इंक्वायरी कमेटियां ना बनाते। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का तमाशा नहीं लगाना चाहिए। नाराजगी नहीं थी, इख्तिलाफात थे, खत्म हो चुके। वाज़े किया कि 15 जून से पहले बानी MQM के रेड वारंट जारी हो जाएंगे। डॉन लीग्स पर असल जिम्मेदार वजीर आजम हाउस था। बताया जाए मसला कैसे हल हुआ। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का सवाल। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान में पेश करने के लिए सिंध और कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। सिराजुल हक बोले जब मियां बीवी राजे तो क्या करेगा काजी। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। रहमतों, बरकतों, बख्शिश और रब को राजी करने की रात। रूठों को मना लो, सर को झुका लो, जो मांगना है मांग लो। शब बारात पर खुसूसी इबादत का एहतमाम। मसाजिद में चरागां, प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, मगफरत की दुआएं। सिंध के तालीमी इदारों में कल छुट्टी होगी। नेमत का खजीना। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत। इमरान खान के वकील का बैरूनी फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने मशावरत के लिए मोहलत दे दी। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। सैलाब और ज़कात का पैसा इलेक्शन मुहिम पर लगाया गया। हनीफ अब्बासी की गोलाबारी। तलाल चौधरी बोले तलाशी होगी तो कप्तान का असल चेहरा बेनकाब होगा। PTI के शफकत महमूद ने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुल्की बका के लिए पार्टी को फंड्स दिए। दागदार माजी वाले एहतसाब की बातें ना करें। पनामा केस की JIT का इलेक्शन कमीशन से राबता। वजीर आजम और कैप्टन सफदर की असासों की तफसीलात मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल के गोशवारे भिजवा दिए। मुश्तरका तहकीकाती टीम के तीसरे इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय। कल अदालती फैसले और दस्तयाब रिकॉर्ड की छानबीन मुकम्मल किए जाने का इम्कान।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से तरक्याती मनसूबों और बजट तजावीज़ की मंजूरी। वज़ीर आज़म की तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और बजट में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत। वज़ीर आज़म आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल चीन रवाना होंगे। कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के इख्तियारात का जायजा ले रहे हैं। अफगान फोर्सेस ने निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, जिस पर मजबूरन जवाब देना पड़ा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के पहले इजलास में सरताज अजीज की ब्रीफिंग। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तरी खारजा तलबी। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर शदीद एहतजाज। मौलाना आजम तारिक के कत्ल का मुलजिम सिप्तैन काज़मी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। इस्लामाबाद की सड़क पर असलहा लहराने वाले सिकंदर को 16 साल कैद की सजा, 1,10,000 रुपए जुर्माना भी आयद। कराची में एक बार फिर से डकैती की वारदातें। जमशेद रोड पर डाकू घर में घुसे, मज़ाहिमत पर फायरिंग करके तमाम अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। अब तक बना कराची में ज्यादती की शिकार घरेलू मुलाजमा की आवाज। चीफ जस्टिस का नोटिस, IG सिंध से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। ननकाना साहब में मालकन के तशद्दुद का शिकार इरफान के घर वजीर आला की आमद। कहा, हाथ काटने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। बच्चे का मसनूई हाथ लगवाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत को मात, नकल माफिया की एक और वारदात। हैदराबाद में आज भी पर्चा आउट। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब दहर ने नाअहली का सारा मलबा साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद पर डाल दिया। कहा, नकल माफिया उस वक्त आजाद हुआ जब तालीमी बोर्ड गवर्नर के मातहत है। कराची में जानलेवा गर्मी में बिजली की आंख मचोली से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। 3 रोज पहले ट्रिप होने वाला बिन कासिम पावर प्लांट मुकम्मल फाल ना हो सका। साइट एरिया हारूनाबाद में जनरेटर का धुआं भरने से मियां, बीवी और बेटा जाँ बहक। आसफा और बख्तावर भुट्टो की मुक्के चलाने की प्रैक्टिस। बॉक्सर आमिर खान के साथ जम जाने की वीडियो का सोशल मीडिया पर चर्चा। और तीसरे और आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अजहर अली की सीरीज में दूसरी और कैरियर की 14वीं शानदार सेंचुरी।